बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस करेंगे। कंटिन्यूअसली 15-20 सेंटेंसेस बोलेंगे और हर सेंटेंस को बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में बोलेंगे द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स टू। और हर सेंटेंस के ऑल्टरनेटिव्स देखते हुए चलेंगे कि इस बात को कहने के लिए सेंटेंस को और कितने तरीके से घुमा फिरा के बनाया जा सकता है। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर साथ के साथ समझते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। और इनके बेसिस पे कुछ एक सेंटेंसेस मैं आपको देता चलूंगा। आप प्लीज टेस्ट करिएगा अपनी इंग्लिश कि ये स्ट्रक्चर समझ में आया और इसके बेसिस पे आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे सेंटेंस, राइट। सो अमीर बनने में बहुत मेहनत लगती है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, लेकिन कहने के तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं। सी, गेटिंग रिच टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आईएनजी क्यों लगा रहे हैं? गेटिंग रिच टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि किसी को भी अमीर बनना है कभी भी, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। सो गेटिंग रिच टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। इसी चीज को आप एक और तरीके से कह सकते हैं। देखिए, एक चीज एक इसमें समझ में आ रहा होगा, टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। टेक्स का मतलब ही होता है किसी में कोई चीज लगती है। जैसे मैं ये कहूँ इंग्लिश सीखने में 3 महीने लगते हैं, सो लर्निंग इंग्लिश टेक्स 3 मंथ्स। किसी भी चीज में अगर कुछ लग रहा है, समय लग रहा है, मेहनत लग रही है, पैसे लग रहे हैं, तो टेक्स, राइट। सो गेटिंग रिच टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। इसी चीज को एक और तरीके से बोल करके देखिए, इट टेक्स, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू गेट रिच। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू गेट रिच, यानी कि अमीर बनने में बहुत मेहनत लगती है। अब इसी चीज को एक और तीसरे तरीके से कह करके देखिए, इट टेक्स ह्यूज एफर्ट्स टू गेट रिच। इट टेक्स ह्यूज एफर्ट्स टू गेट रिच। अमीर बनने के लिए तो बस अब होता क्या है समझ में आया, लेकिन अब याद नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए अगर स्ट्रक्चर यहां से स्टार्ट किया है, गेटिंग रिच टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, राइट। लेकिन अगर इट टेक्स से स्टार्ट किया, इट टेक्स ह्यूज एफर्ट्स टू गेट रिच, राइट। वहां आईएनजी ऐसे अगर हम कहते हैं इट टेक्स ह्यूज एफर्ट्स टू गेटिंग रिच, मजा नहीं आएगा, राइट। तो हर स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंस बनाने की जब कोशिश करेंगे तो स्ट्रक्चर याद होगा, वो चीज पता चलेगी जो माइंड को लग रहा है पता हो गई लेकिन पता नहीं हो पाई है। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, आप टेस्ट करिए, दोनों स्ट्रक्चर के बेसिस पे बनाइएगा इसको। आपको कहना पड़े अमीर बनना आसान नहीं है। आपको कहना है अमीर बनना आसान नहीं है, आप बोल करके देखिए। सेंटेंस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप अगर आपका सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई गिव यू ए लाइक, तो समझ जाएगा कि करेक्ट है, और गलत होगा तो मैं एक्सप्लेन कर देंगे, करेक्ट कर देंगे कि कहाँ गलती हुई है, राइट। सो प्लीज पार्टिसिपेट वाइल वाचिंग द वीडियो, पार्टिसिपेट करा करें। तो अमीर बनना आसान नहीं है, इसको लिखे कमेंट सेक्शन में, और अगला सेंटेंस देखिए लिखने के बाद कि पता नहीं मैं अब तक अमीर क्यों नहीं बन पाया। ठीक, पता नहीं मैं अब तक अमीर क्यों नहीं बन पाया। सो कई स्ट्रक्चर्स हैं, देखिएगा। आई डोंट नो, पता नहीं, आप कह सकते हैं आई वंडर। आई वंडर भी आप कह सकते हैं, आई डोंट नो भी कह सकते हैं। वंडर का मतलब ये कुल मिला के जब आश्चर्य कर रहे हैं, अपना आश्चर्य बताना है आपको। सो आई वंडर व्हाई, पता नहीं क्यों। आई हैवंट बिकम रिच येट, मैं अब तक अमीर क्यों नहीं बना हूं। देखिए, आई डोंट नो व्हाई आई हैवंट बिकम रिच येट। एक और स्ट्रक्चर लिखता हूं मैं, फिर आप देखिएगा कौन सा वाला आपको ज्यादा बेटर लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्यों, आई कुडंट बिकम रिच येट। अब बताएं, कुडंट अगर हम यहां पर यूज कर रहे हैं, डज दिस साउंड नेचुरल, अप्रोप्रिएट और नॉट, सही लग रहा है या नहीं। तो आई डोंट नो व्हाई आई कुडंट बिकम रिच येट, एक्चुअल में क्या है ना, कुडंट हम यूज करते हैं, ये एक्चुअल में टेक्निकली ठीक है सेंटेंस, बट दिस सेंटेंस इज नॉट कन्वेइंग द इंटेंडेड मीनिंग। जो फीलिंग है वो फीलिंग इससे नहीं जा रही, क्योंकि कुडंट होता है एग्जैक्टली पास्ट के लिए इस्तेमाल। मैं ये कह सकता हूं आई कुडंट अटेंड द पार्टी यस्टरडे बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट लिटरल पास्ट, पास्ट की जब बात कर रहा हूं। लेकिन यहाँ फीलिंग क्या है, पता नहीं अब तक अमीर क्यों नहीं बन पाया हूं, प्रेजेंट पॉइंट तक की जब मैं बात कर रहा हूं। सो आई डोंट नो व्हाई आई हैवंट बिकम रिच येट, अब तक क्यों नहीं बना हूं, राइट। आई कुडंट पास्ट की बात होती है, जैसे कि ही कुडंट बिकम रिच बिफोर ही डाइड, यानी कि मर गया उससे पहले वो अमीर नहीं बन पाया, राइट, मरने तक। तो आई डोंट नो व्हाई आई हैवंट बिकम रिच येट, ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो अप्रोप्रिएट है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम येट कह रहे हैं, येट की जगह पर आप एक और बात कह सकते हैं, आई डोंट नो व्हाई आई हैवंट बिकम रिच अंटिल नाउ। येट का मतलब है सिंपल कि जो काम अभी तक नहीं हुआ है लेकिन आगे होने की उम्मीद है, और अंटिल नाउ का मतलब हो गया अप टू दिस पॉइंट, इस समय तक। तो येट और अंटिल नाउ आप दोनों यूज कर सकते हैं, सब्टल सा डिफरेंस है, बट कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा है यहाँ पर सेंटेंस में, राइट। सो आई डोंट नो व्हाई आई हैवंट बिकम रिच अंटिल नाउ, अब तक मैं क्यों नहीं बना हूं अमीर, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने ये बात बस ऐसी कह दी, मैंने ये
बस ऐसे ही कह दिया था। ये जो ऊपर का सेंटेंस कहा मैंने, आई डोंट नो व्हाई आई हैवंट बिकम रिच येट, ये बात जो है मैंने ऐसी कह दी। अब जब हम कोई भी काम ऐसे ही कर दिया, मैंने ऐसे ही कह दिया, तो आप कह सकते हैं आई जस्ट सेड इट ऑफ हैंड। ऑफ हैंड का मतलब है कि बिना कोई विचार करे, बस ऐसी नॉर्मली मैंने कैजुअली कह दिया कुछ, सो आई जस्ट सेड इट ऑफ हैंड, राइट। इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, या फिर कह सकते हैं आई जस्ट सेड इट एनीवे, मैंने बस ऐसे ही कह दिया, इस पे ज्यादा आप ध्यान मत दीजिए, डोंट थिंक अबाउट इट, आई जस्ट सेड इट एनीवे, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे पता है अमीर बनने का राज, मुझे पता है अमीर बनने का राज, या फिर मुझे अमीर बनने का राज पता है। अब ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन फीलिंग भरने के लिए स्ट्रक्चर 3 है। तीनों स्ट्रक्चर्स को बड़े ध्यान से देखिएगा। आई नो द सीक्रेट टू गेटिंग रिच, टू के बाद हम आईएनजी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि किसी भी वक्त कोई भी व्यक्ति अगर अमीर बनना चाहेगा, किसी भी वक्त कोई भी व्यक्ति अगर अमीर बनना चाहेगा, तो उसका सीक्रेट मुझको पता है। आई नो द सीक्रेट टू गेटिंग रिच, यानी अमीर बनने का राज, राइट। टू हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, जहां जैसे अगर हम एक सेंटेंस ये वाला बोले यहां पर, आई नो द सीक्रेट टू बिकम रिच, आई नो द सीक्रेट टू बिकम रिच, ये एक्चुअल में क्या है कि ग्रामेटिकली तो ठीक है, लेकिन फिर से वो अच्छा नहीं है, नेचुरल नहीं है सेंटेंस, क्योंकि टू हम वहां इस्तेमाल करेंगे जहां हम एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए किसी एक काम की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं ये कह सकता हूं, आई कम हियर टू लर्न इंग्लिश, आई कम हियर टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए आता हूं, राइट। लेकिन यहाँ ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, आई नो द सीक्रेट टू गेटिंग रिच, यानी ये जनरल बात कर रहा हूं मैं, एक स्पेसिफिक टास्क की बात नहीं कर रहा हूं, राइट। हालांकि अगर आप नीचे वाला भी सेंटेंस कह देंगे, आई नो द सीक्रेट टू बिकम रिच, यानी अमीर बनने का जो राज है वो मुझको पता है, यहां पर आपने अमीर बनने को एक टास्क बतौर कह दिया, यहां पर आपने एक जनरल टर्म कह दिया है, राइट। आई होप डिफरेंस समझ में आया होगा। एक और तरीके से आप इस चीज को कह सकते हैं, आई नो द सीक्रेट ऑफ गेटिंग रिच, आई नो द सीक्रेट ऑफ गेटिंग रिच, यानी मुझे अमीर बनने का राज पता है। तो टू गेटिंग रिच, ऑफ गेटिंग रिच आप दोनों कह सकते हैं, लेकिन आई नो द सीक्रेट टू बिकम रिच जब आप कह देंगे, तो आपने कुल मिला के ये कहने की कोशिश करी कि मुझे पता है अमीर बनने का राज। आई एम नॉट टॉकिंग इन जनरल टर्म, जनरल बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे पता है अमीर कैसे बनूंगा मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, राइट। थोड़ा सा बस डिफरेंस है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आगे कहीं दोबारा से सुनेंगे इसी प्रकार का स्ट्रक्चर टू के साथ आईएनजी, तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। नाउ अगर आप स्वार्थी हैं तो आप कभी अमीर बन नहीं सकते, अगर आप स्वार्थी हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। दो स्ट्रक्चर्स हैं, देखिएगा। एक तो आपने नॉर्मल कह दिया, इफ यू आर सेल्फिश, अगर आप स्वार्थी हैं यू कैन नेवर बिकम रिच, आप कभी अमीर नहीं बन सकते, एक नॉर्मल। इफ यू आर सेल्फिश यू कैन नेवर बिकम रिच। एक और तरीके से आप बोलिए, बीइंग सेल्फिश, अमीर है सॉरी सेल्फिश होते हुए यू कैन नेवर बिकम रिच। अब ऐसा नहीं है कि यार मेरे को ये पता है तो मेरे को इसकी जरूरत ही क्या है, राइट, जबकि दोनों का मतलब वही है, लेकिन इसकी जरूरत एक्स है ना। फीलिंग भरने के लिए आपको 300 स्ट्रक्चर्स पता ही होने चाहिए, और 300 पता है तो समझ लीजिए आपको पूरी इंग्लिश आती है, राइट। देखिए आपको ये कहाँ पे यूज करना चाहिए, मान के चलिए कि आपका कोई दोस्त है और वो बहुत सेल्फिश है, अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन कस्टमर के बारे में कुछ नहीं सोच रहा, कस्टमर का कुछ भी नुकसान हो जाए, वो अपने पैसे बनाने के चक्कर में लगा रहता है, राइट। अब आप उसको अगर सलाह देंगे तो ये एक जनरल सेंटेंस हो गया, इफ यू आर सेल्फिश यू कैन नेवर बिकम रिच, मजा नहीं आएगा। अब उसके बिहेवियर को नोटिस करते हो जब आप उसको बता रहे हैं, या बीइंग सेल्फिश यू कैन नेवर बिकम रिच, गेटिंग माय पॉइंट, बीइंग सेल्फिश यू कैन नेवर बिकम रिच, यानी आप ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, उसकी कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, उसकी व्यवहार की। तो ये फीलिंग भर के जब आपको बोलना है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। चलो एक एग्जांपल देता हूं, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बीइंग सेल्फिश वन कैन नेवर बिकम रिच, कोई अमीर नहीं बन सकता। चलो एक एग्जांपल देता हूं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जब भी हम ये कहते हैं चलो ऐसा कर दूं, लेट मी हेल्प यू, लेट मी टेल यू समथिंग, लेट मी टेल यू, लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस, चलो मैं ऐसा करूं तो लेट मी, राइट। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। चलो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। अगर कोई व्यापारी सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करे, पूरी सिचुएशन है, समझिएगा, सेंटेंस नहीं है, ट्रांसलेट बिल्कुल नहीं करना है, पोर्शन से तोड़ तोड़ के बोलिएगा इसमें वर्ड्स को। अगर कोई व्यापारी सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करे, उसे अपने ग्राहकों के प्रति कोई संवेदना ना हो, तो उम्मीद है कि उसका बिजनेस नहीं चलेगा। सिचुएशंस क्या है इसके अंदर, अगर कोई व्यापारी सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करे, राइट, और उसे अपने ग्राहकों के प्रति कोई संवेदना ना हो, तो उम्मीद है कि उसका बिजनेस नहीं चलेगा। सिचुएशन समझ लिए आपने। अब देखिए इन सिचुएशंस को तोड़ तोड़ करके बोलना है, समझिएगा। 300 में से ही स्ट्रक्चर्स हैं, उससे ज्यादा नहीं है, बस वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने आने चाहिए और जल्दी से दिमाग में आ जाने चाहिए। सो इफ अ बिजनेसमैन, अगर कोई बिजनेसमैन
वर्क्स जस्ट टू मेक मनी, केवल पैसे के लिए काम करे। फिर इसके ऑल्टरनेट्स क्यों बोलता हूं मैं, बार बार ऑल्टरनेट बताते क्यों चलते हैं हम। इफ अ बिजनेसमैन वर्क्स जस्ट फॉर मनी, राइट, इफ अ बिजनेसमैन वर्क्स जस्ट फॉर मनी, इफ अ बिजनेसमैन वर्क्स जस्ट टू मेक मनी, सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करता है, एंड हैज नो एम्पैथी फॉर हिज कस्टमर्स, एम्पैथी का मतलब ये संवेदना, एंड हैज नो एम्पैथी फॉर हिज कस्टमर्स, इट्स लाइकली, आसार हैं ऐसे, उम्मीद है ऐसी, इट्स लाइकली हिज बिजनेस वॉन्ट सक्सीड। 5 पोर्शंस बोले हमने इस सेंटेंस में, तोड़ तोड़ के बोला आपने। इट्स लाइकली सिंपल, इट्स लाइकली टू रेन, बारिश होने की उम्मीद है। ही इज लाइकली टू डाई, लग रहा है मर जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, तो वही है इट्स लाइक। तो सिचुएशन आप बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है ऐसा, उम्मीद आसार लगेंगे, सो इट्स लाइकली हिज बिजनेस वॉन्ट सक्सीड। So if a businessman works just to make money and has no empathy for his customers, it's likely his business won't succeed. उम्मीद है कि उसका बिजनेस नहीं चलेगा। आई होप आप रिपीट करके देखिएगा छोटे छोटे पोर्शन, राइट। अगर आपको एक बताना पड़े, एक सेंटेंस आपको बताना पड़े कि आज टेम्परेचर 50 डिग्री जाने की उम्मीद है, आज टेम्परेचर 50 डिग्री जाने की उम्मीद है, आप बना करके देखिए। इसी के बेसिस, इसी स्ट्रक्चर पे बोली जाएगी ये बात, और बिल्कुल तरीके से अप्रोप्रिएटली। आज टेम्परेचर 50 डिग्री जाने की उम्मीद है। प्लीज राइट योर सेंटेंस इन कमेंट्स, राइट, लिख के आगे बढ़िएगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। लेकिन अगर आप अपने काम को लोगों की भलाई के लिए करें, ठीक है, अब स्वार्थ के लिए करेगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। अगर आप अपने काम को लोगों की भलाई के लिए करें और पैसा कमाना दूसरी श्रेणी में रखें, तो आपका बिजनेस अपने आप चलने लगेगा। अगर आप अपना बिजनेस ये समझ के करते हैं कि यार मैं किसी की हेल्प करने बैठा हूं, पैसे आ जाएंगे, वो अच्छी बात है, राइट। तो कस्टमर के प्रति प्रेम रखेंगे तो आपका बिजनेस उम्मीद है कि अपने आप चलने लगेगा। अब देखिए सिचुएशंस यहां भी हमको तोड़नी पड़ेंगी। सो बट इफ यू वर्क फॉर द वेल बीइंग ऑफ पीपल, अगर आप लोगों की वेल बीइंग के लिए काम करें, इफ यू वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, कहा जा सकता है वेल बीइंग, वेलफेयर ऑफ पीपल, एंड कीप मेकिंग मनी एज अ सेकेंडरी गोल। इफ यू वर्क फॉर वेल बीइंग ऑफ पीपल एंड कीप मेकिंग मनी, कीप मेकिंग यानी कि पैसे कमाना, कीप अर्निंग मनी एज अ सेकेंडरी गोल, राइट। यानी कि अगर आप पैसे कमाने को सेकेंडरी गोल की तरह लेते हैं, सो इफ यू वर्क फॉर द वेल बीइंग ऑफ पीपल एंड कीप मेकिंग मनी एज अ सेकेंडरी गोल, योर बिजनेस विल स्टार्ट थ्राइविंग ऑन इट्स ओन, आपका बिजनेस अपने आप चलने लगेगा। योर बिजनेस विल स्टार्ट रनिंग ऑन इट्स ओन, योर बिजनेस विल स्टार्ट डूइंग गुड ऑन इट्स ओन, योर बिजनेस विल स्टार्ट रनिंग, योर बिजनेस विल स्टार्ट डूइंग गुड, योर बिजनेस विल स्टार्ट थ्राइविंग। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, तो घूम फिर के रहेंगे वही, कुछ है ही नहीं ज्यादा सीखने का। 300 स्ट्रक्चर्स हैं, सिचुएशन के साथ में तुरंत आना चाहिए। भाई आसार बता रहा हूँ, उम्मीद बता रहा हूँ, तो इट्स लाइकली, राइट, इट्स पॉसिबल, your business will start thriving, right? Look at the next sentence. अब आप मुझे बताओ अभी क्या टाइम हुआ है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। I'm gonna ask you some questions now. I want you to reply to these questions in comment sections. Please comment section में ये सारे के सारे आंसर्स लिखिएगा। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं, देखिए कि आप इनको सही लहजे में बता पा रहे हैं कि नहीं। अब आप मुझे बताओ अभी क्या टाइम हुआ है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। पूछ के देखिए इस क्वेश्चन को, सॉरी इस क्वेश्चन को। टेल मी, मुझे बताइए, सिंपल, व्हाट टाइम इज इट नाउ। अलग पोर्शन हुआ, टेल मी व्हाट टाइम इज इट नाउ एज यू वॉचिंग दिस वीडियो। अब यहाँ पर एज का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, जबकि हमको कहना ये चाहिए कि टेल मी व्हाट टाइम इज इट नाउ व्हेन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। एज की जगह पर व्हेन भी कहा जा सकता है, बट एज इज क्वाइट कॉमन, एज कॉमनली यूज होता है जब दो काम एक साथ में पूछे जा रहे हैं। सो टेल मी व्हाट टाइम इज इट नाउ एज यू वाचिंग दिस वीडियो, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या टाइम हुआ है, राइट। अब आपको बताना ही है कि जो भी टाइम हुआ है कि अभी इतने बजे हैं जब मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ। इस लहजे में बोल करके बताइएगा, अभी इतने बजे हैं जब मैं आपका ये वीडियो देख रहा हूँ। तो जो भी टाइम हुआ है, मान के चलिए कहूँ अभी 9 बजे हैं जब मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ। अब इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए एक बार सेंटेंस लिखने की कोशिश करिएगा, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, लिखिएगा जरूर, डोंट बी लेजी। तो और ऐसा क्या है कि जिस वजह से आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अब इसे कई बार एम्फेसाइज कर करके बात करते हैं ना, फीलिंग भर भर के, कि भाई ऐसा क्या है। जब मैंने कहा तो स्पेशली मैंने घुमा फिरा के रीजन पूछ लिया, वजह बताओ भाई क्या है, राइट। ऐसा क्या है जिस वजह से आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो सो एंड व्हाट्स द रीजन यू वांट टू लर्न इंग्लिश, व्हाट्स द रीजन अपने आप में सेंटेंस हो गया। व्हाट्स द रीजन यू वांट टू लर्न इंग्लिश फॉर,
लगाना चाहे फॉर लगा सकते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती का साउंड करेगा, बिकॉज रीजन से हमने ऑटोमेटिकली इंडिकेट कर दिया है। सो व्हाट्स द रीजन यू वांट टू लर्न इंग्लिश फॉर, या फिर व्हाट डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश फॉर। फिर घुमा फिरा के कहने पे तो 100 तरीके हैं हमारे पास में। या फिर व्हाट डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश फॉर, या फिर व्हाट मेक्स यू लर्न इंग्लिश। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। सो व्हाट्स द रीजन यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यानी कि ऐसा क्या है, आप कह सकते हैं व्हाट्स देयर यू वांट टू लर्न इंग्लिश फॉर। राइट, रहेंगे वही 300। अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं तो आपको लग रहा होगा ये सब सुने हुए हैं सारे के सारे जो सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूँ। सो और आपको मेरी वीडियोस देखते हुए कितना समय हो गया, आपको मेरी वीडियोस देखते हुए कितना समय हो गया। तो आपने क्वेश्चन सुना, इसका रिप्लाई जरूर करिएगा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सुन लिया फिर आगे बढ़ गए। तो व्हाट्स द रीजन यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप किस वजह से इंग्लिश सच में सीखना चाहते हैं, प्लीज आंसर दीजिएगा कमेंट्स में, इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिएगा। हम आपके सेंटेंसेस को देखेंगे, सही होंगे तो बता देंगे और गलत होंगे तो करेक्ट कर देंगे। तो और आपको मेरी वीडियो देखते हुए कितना समय हो गया बता के पूछ के देखिए। कई तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन इसके अंदर मैं समय की बात कर रहा हूँ, समय कब से देख रहे हो। पूछने का मेरा तात्पर्य यहाँ पर क्या है, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन, कितना समय हो गया है सिंस यू स्टार्टेड वॉचिंग माई वीडियो, यानी वो पॉइंट बताओ जब देखनी शुरू करी आपने। सो हाउ लॉन्ग हैज इट बीन, कितना समय हो गया जब से आपने देखनी शुरू करी है, सिंस यू स्टार्टेड वॉचिंग माई वीडियो। राइट, समझ में आया यहाँ पर सिंस लगा करके क्या मैंने एम्फेसाइज किया है कि मुझे वो पॉइंट बताओ, वो दिन बताओ, वो समय बताओ जब से देखना शुरू करा था और तब से अब तक देख रहे हो। सो हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस यू स्टार्टेड वॉचिंग माई वीडियोस। राइट, सिंस यू स्टार्टेड कह रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा। अब इसको इसी लहजे में बताने की कोशिश करनी है आपको। इसको आंसर को आप ऐसे बताने की कोशिश करो कि लगभग 1 महीना हो गया जब से मैं आपकी वीडियो देख रहा हूं, लगभग 1 महीना हो गया जब से मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूं। तो 1 महीना बदल के आप कुछ भी टाइम बता सकते हैं जब से देख रहे हैं, जेन्युइनली बताइएगा ताकि मुझे भी पता चल जाए। तो लगभग इतना समय हो गया जब से मैं आपकी वीडियो देख रहा हूं, इस स्ट्रक्चर इस लहजे में बोल के देखिए सेंटेंस को। राइट, बोलिएगा जरूर। उसके बाद में एक लास्ट सेंटेंस और देखिए, ठीक, और आप रोज मेरी कितनी वीडियोस देखते हो, आप रोजाना मेरी कितनी वीडियोस देखते हो। देखिए 2 तरीके से पूछ सकते हैं इस चीज को। पूछ सकते हैं हाउ मेनी ऑफ माई वीडियोज, हाउ मेनी ऑफ माई वीडियोज डू यू वॉच एवरी डे। हाउ मेनी ऑफ माई वीडियोज भी कहा जा सकता है, या फिर एक और तरीका है हाउ मेनी वीडियोज ऑफ माइन। हाउ मेनी वीडियोज, कितनी वीडियोज ऑफ माइन, माइन मतलब भी है मेरी। सो हाउ मेनी वीडियोज ऑफ माइन डू यू वॉच एवरी डे, या फिर हाउ मेनी ऑफ माई वीडियोज डू यू वॉच एवरी डे। ऊपर वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, नीचे वाला भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, बोला जा सकता है, चलता है, काफी लोग बोलते भी हैं। लेकिन एक चीज और है, हाउ मेनी ऑफ माई वीडियोज डू यू वॉच एवरी डे, जब हम कह रहे हैं तो ये वाला एवरी डे, और अगर मैंने इसमें से स्पेस हटा दिया, ये वाला एवरी डे, फर्क पता है आपको। देखिए ये वाला जो एवरी डे है तो मैंने कहा रोजाना, और अगर मैंने जैसे कि आई अपलोड ए वीडियो एवरी डे, मैं रोजाना एक वीडियो अपलोड करता हूं, ये एवरी डे कहा तो कह दिया डेली। और अगर मैंने ये एवरी डे कह दिया तो इसका मतलब हो गया रोजाना का। जैसे कि वी आर डिस्कसिंग एवरीडे सेंटेंसेस, यानी रोजाना के सेंटेंसेस डिस्कस कर रहे हैं। तो एवरीडे नीड्स, जो रोज की जरूरत है, तो बिना स्पेस के अगर हम कह रहे हैं तो एवरीडे का मतलब हुआ रोजाना। जैसे कि अभी हमने क्या करा है, वी प्रैक्टिस्ड एवरीडे कॉन्वर्सेशन, यानी रोजाना की कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करी। राइट, सो इस सेशन के बारे में आप प्लीज मुझे फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। और लाइव क्लासेस में आइएगा, बहुत ज्यादा वहाँ हेल्प मिलेगी, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। हैव ए गुड टाइम अहेड, गुड बाय।